चलिए भाई, क्या पढ़ रहे हैं अपन? लाइट चल रहा है अपना चैप्टर, रिफ्लेक्शन हो चुका है, रिफ्रैक्शन चल रहा है। रिफ्रैक्शन में अपन ने इसकी डेफिनेशन वगैरह सब देख ली। आज अपन क्या पढ़ेंगे? लेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेंस। ठीक है। रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? मिरर पढ़ा था। रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे? लेंस पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि मिरर कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। उसी तरीके से लेंस भी कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। वेरी गुड। फर्स्ट होता है क्या? कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा क्या होता है? कॉनकेव। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव लेंस। ठीक है। इसमें पहले कॉन्वेक्स आता है। हाँ, जो काम उसमें कॉनकेव मिरर करता है वही काम इसमें कॉन्वेक्स लेंस करता है। ठीक है। और जो काम उसमें कॉन्वेक्स मिरर करता है वो काम इसमें कॉनकेव लेंस करेगा। मतलब उसमें जो हमारे 6 इमेजेस बनाई थी हमने, ठीक है, वो किस में बनी थी? कॉनकेव मिरर में बनी थी। इसमें वो कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स बनाएगा। ठीक है। उसी तरीके से उसमें हमारे जो 2 इमेज किस में बनी थी? कॉन्वेक्स मिरर में बनी थी। वो 2 इमेज इसमें कौन बनाएगा? कॉनकेव बनाएगा। ठीक है। चलो, वहाँ पर हमने कॉनकेव मिरर को, दूसरा नाम क्या था हमारा? कन्वर्जेंट मिरर। ठीक है। यहाँ पर हम कन्वर्जेंट किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे, यानी कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे इसको, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है। क्यों बोलेंगे? पता है ही सही। देखो, कॉन्वेक्स लेंस कैसे बना है? इस तरीके से बना है कि ये एक स्फेयर है, ठीक है, और दूसरा स्फेयर लेकर के हमने ऐसे कर दिया। ठीक है। 2 स्फेयर से बना हुआ है ये लेंस। ठीक है ना। तो कैसे बना है? एक स्फेयर को दूसरे स्फेयर से हमने इस तरीके से मिला दिया है। ठीक है। तो और बाकी के हटा दिए। ठीक है। इस तरीके से ये हट गए हमारे। ये कौन सा वाला लेंस? आंखों में लगाने वाला? हाँ जी, वही लेंस है जो हमारे आंखों में ग्लास में लगते हैं ना, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है। तो इस वाले लेंस को हम बोलते हैं क्या? कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। जैसा कि नाम से ही पता है, आप मुझे बताएं। और अच्छा, ये वाला जो कॉनकेव लेंस है हमारा, ये बनता है कैसे? ये हमारा एक स्फेयर है और ये दूसरा स्फेयर है। ठीक है। इन दोनों को हमने ऐसे ग्लास से जोड़ दिया। ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा? कॉनकेव लेंस हो गया हमारा। ये हो गया भाई। ठीक है। इसका कॉन्वेक्स का कॉनकेव भी दे सकते हैं भाई देखो ना, केव कैसा है ना, शेप के हिसाब से देखेंगे तो यही तो है कॉनकेव। ठीक है। और काम के हिसाब से यही तो कन्वर्जिंग है। काम क्या है इसका? बताओ। जब इस पर लाइट रेज आएगी, जब पैरेलल लाइट रेज आएगी इसके ऊपर, तो बताओ क्या होगा? ये कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा? ये एक पॉइंट में मिलाएगा कि फैला देगा? एक पॉइंट में मिलाएगा। एक पॉइंट में मिला देगा। इस तरीके से अब जो एक पॉइंट में मिलाता है उसी को क्या बोलते हैं हम? कन्वर्ज करना कहते हैं। ठीक है। कन्वर्ज करना कह देते हैं उसको अपन। तो ये कन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? कन्वर्जिंग लेंस बोल रहे हैं। मिरर में क्या करता है? मिरर में क्या होता है? देखो, ये है, ये मिरर है। क्या नाम है इसका? शेप के हिसाब से देखो, ये कॉनकेव है। ठीक है। क्योंकि इसमें इनवर्ड वाला जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इनवर्ड की तरह है ना, अंदर की तरफ है। इसमें अंदर की तरफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस है,
रिफ्रैक्टिंग है, इसलिए इसे कॉनकेव कह रहे हैं, ठीक है। और इसमें कॉनकेव जो मिरर है वो क्या करता है, एक पॉइंट में मिला देता है, यानी कि सारी लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए इसे हम कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोल रहे हैं, कन्वर्जिंग। क्यों भाई, क्योंकि यही काम कर रहा है, ठीक है ना, इसीलिए इसे हम कन्वर्जिंग कह रहे हैं। और उसमें क्या हुआ था, इस वाले मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आउटवर्ड है ये, ठीक है ना। तो अब इसमें आउटवर्ड देखो ये है ना, इसलिए इसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं। अब इसमें ये अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ है, इसलिए हम कॉनकेव कहते हैं। तो इसमें अंदर की तरफ है, इसलिए हम कॉनकेव कह रहे हैं। अब ये क्या करता है भाई, काम क्या है इसका, फैला देने का काम है, डाइवर्ज करता है, इसलिए हम इसे यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग होता है। यहाँ पर हमारा कॉनकेव क्या होता है, डाइवर्जिंग करता है, डाइवर्ज करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि ये कॉन्वेक्स क्यों कहते हैं और कन्वर्जिंग क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अपन सम डेफिनेशंस, जैसे हमने उसमें देखी। चलिए भाई, तो सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस, लेंस से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन सी डेफिनेशन होती है वो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा लेंस है, अभी देखा था अपन ने, कॉन्वेक्स लेंस है, और वो कॉनकेव लेंस है। इसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, उसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, सेंटर पॉइंट, ठीक है। जो सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस होता है वही क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट रेज से रिलेटेड, ठीक है ना, लाइट रेज की रिलेटेड अपन स्टडी करना, ठीक है ना। ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट रेज, ठीक है। तो देखिए, और तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये ऐसा सेंटर होता है जिस पे अगर क्या आ गई, लाइट रे आ गई तो डाइवर्ज ही नहीं होगी, यानी कि अपने डाइवर्ज का मतलब है अपने पाथ से भटकेगी नहीं और सीधी की सीधी निकल जाएगी, ठीक है। अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग होता है, ये है ऑप्टिकल सेंटर, मतलब इस लेंस का जो सबसे मिड पॉइंट होगा ना उसे क्या कहते हैं अपन, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ओ से दिखाते हैं इसको अपन, किससे दिखाते हैं, ओ से। तो ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से अगर लाइट रे आएगी तो वो सीधी निकल जाएगी। मिरर में जो आप कह रहे हो वो मिरर में होता है, ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है ना। तो मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसमें ऐसा होता है कि लाइट रे आती है तो वो सीधी आती है और रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी लाइन पर चली जाती है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर पे अगर लाइट रे आती है तो वो बिना डाइवर्ज हुए या बिना बिना मुड़े चली जाती है, बिना बेंड हुए चली जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि एकदम बिल्कुल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सेकंड क्या है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो देखिए हमारे पास कितने कर्वेचर है, इसमें 2 कर्वेचर है। हमारे पास मिरर जब था, मिरर में हमारे पास सिर्फ एक ही कर्वेचर था, ये, ठीक है ना। हाँ, और ये क्योंकि ये एक ही सरफेस स्फीयर से बना होता है, ठीक है ना, और ये हमारे 2 स्फीयर से बने हैं, इसलिए इसके पास क्या होते हैं, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो देखो ये लेंस, ये एक स्फीयर है, ठीक है, तो इस स्फीयर का एक सेंटर होगा, ठीक है, और इसका सेंटर होगा, इधर होगा, क्योंकि ये इधर बनेगा, ठीक है ना। इसको अगर बनाएंगे तो अपन ये इधर बनेगा, तो इस वाले का सेंटर इधर और इस वाले का सेंटर इधर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर को अपन 2F से भी दिखाते हैं,
ठीक है, और सी से भी दिखाते हैं, ठीक है, बट अपन किससे दिखाएंगे, सी से दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया हमारा, सी हो गया। इधर की देख लेते हैं अपन, इधर क्या होता है भाई, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो देखो इस वाले का क्या होगा, इधर होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस वाले का इधर होगा, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। चलिए, आ गई बात समझ में। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखिए भाई, तो लेफ्ट साइड में जो लिखते हैं ना अपन, उसको बोलते हैं 1, और जो राइट साइड में मिलते हैं उसको 2 बोल देते हैं, ठीक है ना। इधर भी है C1 और ये C2, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो स्फेयर का जो इमेजिनरी स्फेयर है ना, हमको इमेजिन करना पड़ रहा है ना, इसका स्फेयर इधर होगा, इसका स्फेयर इधर होगा, ठीक है, तो दोनों इमेजिनरी स्फेयर है, तो सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यानी कि फर्स्ट तो हमने क्या पढ़ लिया, ऑप्टिकल सेंटर, सेकंड क्या पढ़ लिया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए, थर्ड देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, अब भाई सेंटर पढ़ लिया, ठीक है, तो रेडियस भी तो होगी, अगर स्फेयर है और सेंटर है तो रेडियस भी होगी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, सेंटर की क्या डेफिनेशन बोली अपन ने, सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ इसमें रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फेयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या पढ़ लिया अपन ने, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस को इग्नोर करेंगे, कर्वेचर आर से, हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती रेडियस को छोड़ करने की, ठीक है ना, रेडियस को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा काम ही नहीं आता है, मतलब रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, ठीक है, बाकी आर से दिखा सकते हो आप। चलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, तो दो रेडियस, क्योंकि दो स्फेयर है तो दो रेडियस होगी, ये एक रेडियस और एक ये रेडियस, आप बोल सकते हो OC1 और OC2, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए, इसको O से दिखाते हैं ना अपन, तो ये रेडियस हो जाएगी हमारी, ये रेडियस हो जाएगी, ठीक है, OC1 और OC2 ये हमारी रेडियस होगी, या R1 R2 बोल सकते हो, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। सी और ओ के बीच में बनेगी रेडियस, हाँ, सी और ओ के बीच में, C और ओ के बीच, हाँ, ये O और C1, O और C2 बीच में बनेगी ना, डिस्टेंस है ये, ठीक है। रेडियस टू रेडियस जो रेडियस क्या होती है, रेडियस क्या होती है, डिस्टेंस सेंटर से लेकर के यहाँ तक, अच्छा ठीक है। इस क्लास से बताइए, ये क्या है, हमारी रेडियस है, ठीक है ना। चलो, अब देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो रेडियस है ना, दोनों ये दोनों रेडियस OC1 और OC2, ठीक है, ये सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, दोनों जरूरी नहीं है दोनों एक इक्वली हो, है ना, सेम अलग अलग भी हो सकती है। चलिए, अलग अलग कैसे हो सकती है, अलग अलग देखो कैसे हो सकती है, जैसे कि मान लो कि ये वाला देखो, ये वाला हमारा एक स्फेयर है और दूसरा जो है वो बड़ा स्फेयर है, हाँ, ठीक है ना, एक दूसरा जो है वो बड़ा स्फेयर है इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस वाले की तो ये हो जाएगी और इस वाले की ये हो जाएगी, ठीक है। तो रेडियस जो है वो अलग अलग हो सकती है। चलिए, तीसरा देखो क्या है भाई, अपार्चर, ठीक है। अपार्चर क्या होता है, इफेक्टिव डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर किसे कहते हैं, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं इफेक्टिव डायमीटर, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये होगा, ये इफेक्टिव डायमीटर है, ठीक है।
हाँ मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक के जो डिस्टेंस है इसको हम अपन एम एन से दिखा सकते हैं, ये एम और ये एन। तो ये जो एम एन डिस्टेंस है, ठीक है, यही इसकी क्या है, इफेक्टिव डायमीटर है, ठीक है। ये इफेक्टिव डायमीटर को क्या बोलते हैं अपन, अपर्चर बोलते हैं, ये अपर्चर, ठीक है। 4th नंबर पे क्या है, अपर्चर, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस में इसमें कहते हैं अपन C1 और C2 यानी कि दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन या एन इमेजिनरी लाइन विच join the both center of curvature of a lens is called a principal axis, ठीक है। तो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो किससे निकलती है, किससे होकर गुजरती है, ऑप्टिकल सेंटर से भी गुजरती है ना। इट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑल्सो, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। तो अपन 5वें नंबर पे क्या पढ़ लिया अपन ने, प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, एन इमेजिनरी लाइन विच जॉइन द बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल, फिर पैराग्राफ चेंज करके अपन एक लाइन और लिखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पासेस ऑल्सो थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से ये हमने इसमें पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए अब अपन पढ़ेंगे क्या, फोकस, ठीक है मेरे भाई, फोकस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फोकस। क्या पढ़ेंगे, फोकस, ठीक है। तो इसको अपन फोकस भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में अपन ओनली फोकस बोल देते हैं। और अगर पूरा बोलना चाहते हो पूरी एकदम आदर्शवादी की तरह से, तो आप इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल और ये फोकस। चलिए अब देखिए फोकस क्या होता है या प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। देखिए प्रिंसिपल फोकस के 2 कंडीशन है हमारे पास, ठीक है ना। देखिए इसमें मतलब जैसे कि हमारे पास 2 सेंटर है ना, उसी तरीके से 2 प्रिंसिपल फोकस आएंगे अपने पास। एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और दूसरा होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। चलिए तो देखिए इसको समझने के लिए अपन को थोड़ी स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो देख लेते हैं। देखिए दूसरा डायग्राम अपन छोटा बना लेंगे इधर सेकंड प्रिंसिपल फोकस के लिए। तो देखिए यहाँ पर देखो ये एक, हाँ नहीं डेफिनेशन ऐसी ये नहीं होती है। देखो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं, अच्छा ऊपर वाला भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो है ना, अपन पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट FIRST फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो देखो भाई फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, जहाँ से लाइट रेज आ रही है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ बल्ब जला दिया, ठीक है, तो यहाँ से लाइट, इसमें से कई सारी लाइट रेज आ रही है कि नहीं आ रही, सारी लाइट रेज इसके ऊपर गिरेगी, ठीक है। ये वाली यहाँ से जाएगी, ये वाली यहाँ से जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, पूरी जो सरफेस है उस पर लाइट रे जाएगी। लेकिन उनमें से जो लाइट रे इस पॉइंट से निकलेगी, मान लो ऐसे जा रही है, ठीक है, ये लाइट रे, ठीक है। तो ऐसी लाइट रे जो मतलब इस पर लेंस पर आने के बाद कैसी हो जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से इधर से भी मान लो मैंने बल्ब जला दिया, क्या जला दिया, बल्ब जला दिया, लाइट रे आ रही है, तो ऐसी लाइट रे जो इस पॉइंट से गुजर रही होगी, यानी कि ऐसे पॉइंट से गुजरे जो रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या हो जाए,
पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के। आई बात समझ में? ठीक है, ये तो कौन सी रे कहलाएगी? इंसिडेंट रेज। ठीक है, तो जब इंसिडेंट रे ऐसे पॉइंट से निकले कि रिफ्रैक्ट होने के बाद वो लाइट रे कैसी हो जाए, या रिफ्रैक्टेड रे कैसी हो जाए? एमएन से टकराने की पैरेलल क्यों होगी? एमएन लेंथ से टकराने की। एमएन तो अपन एक मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे तो ये ऐसा नहीं होता है, बस बता रहे हैं, क्योंकि आप कहाँ से बताओगे फिर? यहाँ से बताओगे या यहाँ से बताओगे? कहाँ से बताओगे? तो बीच अपन ने बीच, हाँ, तो बस अपन ने बीच में ले लिया एक, ताकि ना इधर की ज़रूरत पड़े ना इधर की ज़रूरत पड़े। बाकी एक्चुअल में कंडीशन तो ऐसा होता है कि यहाँ आएगी, यहाँ आने के बाद फिर रिफ्लेक्ट करेगी, फिर यहाँ आने के बाद एक बार और रिफ्लेक्ट करती है। दो सरफेस है ना भाई, दो सरफेस है तो दो बार रिफ्लेक्ट होगी। जैसे अपन ने स्लैब देखी थी कि नहीं? स्लैब में देखा था ना, यहाँ पर आई, फिर यहाँ से आई और फिर यहाँ से ऐसे गई। ठीक है ना, वो वाला कंडीशन होती है इसमें। ठीक है, बट अपन ऐसा जब नॉर्मली अपन ऐसा कितनी बार बनाएंगे? बार बार, क्योंकि अपन तो बहुत बार बनाना पड़ेगा, तो वो ना बनाना पड़े इसलिए अपन बीच में एक लाइन खींच देते हैं और इसका दोनों का एक साथ बना देते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो जब लाइट रे इधर से आ रही है और लाइट रे ऐसे पॉइंट से निकले कि रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे कैसी हो जाए? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तब ये वाला पॉइंट जो है वो कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। बात समझ में आ गई? चलो, इसी तरीके से इसमें क्या होता है? ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, या इसमें अपन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कैसे कहेंगे? इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कैसे कहेंगे? जैसे कि लाइट रे आ रही है, ठीक है, ये लाइट रे आ रही है इसमें, ठीक है, देखो ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे आई और मान लो कि ये यहाँ से गई, ये पॉइंट की जो यहाँ से गई, ठीक है, ये इस पॉइंट से। वैसे तो जाएगी कैसे? ये आ रही है ना ऐसे, तो ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, पर ये सीधी न जा करके क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है, क्योंकि हाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो ये आ तो ऐसे रही थी इस रास्ते पे, कि ये किस रास्ते पे से निकले? इस पॉइंट से निकले। ठीक है, इस पॉइंट से निकले, तो इस पॉइंट से जो भी लाइट रे ऐसी आ रही है जो यहाँ से निकल सकती हो, जैसे कि मान लो कि ये भी एक ऐसी लाइट रे है ऐसे, ठीक है, ये एक ऐसी लाइट रे है जो यहाँ से आ रही है। ठीक है, लाइट रे आ रही है, लेकिन ये ऐसे पाथ पर है कि अगर अपन देखेंगे, सीधा देखेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से निकल रही है। ठीक है ना, तो जो इस पॉइंट से निकलने वाली होगी वो क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ये तो अपनी इमेजिनरी है, ये तो इमेजिनेशन है अपनी बस। ठीक है ना, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये लाइट रे आ रही है, जैसे आ रही है, और ये ऐसे हो जा रही है। मान लो कि ऐसी लाइट रे आ रही है, ये मान लो कि ये एक और लाइट रे है, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है, और इसको अगर अपन देखेंगे तो ये ऐसे यहाँ से निकल रही है, ऐसे निकल रही है, तो अब ये इस पॉइंट से निकल रही है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट से निकल रही है, लेकिन ये अब पैरेलल नहीं जाएगी, ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। ये बात समझ में? पता है क्यों हो जाएगी ऐसे? क्योंकि जब इसको अपन आगे मिलाएंगे तो ये जिस पॉइंट पे मिल रही है ना, वो फोकस नहीं है। आई बात समझ में? सिर्फ जरूरी नहीं है, बात इतनी सी है, देखो समझो बात। एक्चुअल होता क्या है, देखो लाइट रे आ रही है इसके ऊपर, इस लेंस के ऊपर हर जगह से लाइट रे आ रही है, हर डायरेक्शन से लाइट रे आ रही है। ठीक है, तो इसमें से कुछ लाइट रे ऐसी होगी जो यहाँ से आकर के ऐसे पैरेलल हो जाएगी, ये आई और ये पैरेलल हो गई। ठीक है, बट ये सारी नहीं होगी। ठीक है, ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी। क्या सारी लाइट रे पैरेलल हो रही है? क्या नहीं, कुछ खास लाइट ही क्या हो रही है? पैरेलल हो रही है। ठीक है, तो हमें बस उन पे ध्यान देना है कि कौन सी लाइट रे है जो पैरेलल हो रही है। तो
अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये पैरेलल क्यों हो रही है? तो हमने क्या करा कि ये जो पैरेलल हो रही है ना, उन पर ध्यान दिया हमने कि यार आखिर इसको आगे मिला के देखो। तो जब हमने इनको आगे मिला के देखा तो ये एक फिक्स पॉइंट पर मिल रही हैं, ठीक है। यानी कि जो लाइट रे ऐसी आ रही है ना कि जो इस पॉइंट से ही निकले ऐसे, ठीक है। और भी लाइट रे मान लो, और भी लाइट रे आ रही है मान लो जो इसी पास पे आ रही है, ठीक है। या मान लो कि ऐसे आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है। लेकिन वो भी क्या हो रही है, ऐसी लाइट रे आ रही है ये, और आ करके पैरेलल हो रही है। तो ये भी क्या होगी, आगे जा करके कहाँ मिल रही है, यहीं मिल रही है। यहाँ पर, यहाँ से आ रही है, देखो ये इसके ऊपर नहीं है बट ये अलग रास्ते पर है, ठीक है ना। तो यहाँ से आकर के पैरेलल हो रही है, तो इसका मतलब जब ये रास्ते से आगे जाएगी तो ये भी यहीं मिल रही है। बात समझ में आ गई? तो मतलब हज़ारों लाखों मिलियंस में इस पर लाइट रे आ रही है, लेकिन उनमें से कुछ ही लाइट रे ऐसी है जो क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। तो वो कौन कौन सी लाइट रे जो पैरेलल हो रही है? जो एक एग्जैक्ट पॉइंट पे मिली। हाँ, जो जिनको अगर अपन मिला रहे हैं तो वो एक पॉइंट पे मिल रही है, और वो ही इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया भैया, ये फोकस है। यानी कि ये वो पॉइंट है जो लाइट रे यहाँ से निकलेगी ना, जिसको आगे बढ़ा कर वो पैरेलल होगी ही होगी, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया क्या, फोकस नाम दे दिया। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, फोकस। ये और बल्कि क्या बोल दिया, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोल दिया, ठीक है। यानी कि जो लाइट रे यहाँ से आ रही है वो पैरेलल होगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, सेकंड प्रिंसिपल फोकस की, ठीक है। सेकंड, इसका उल्टा है बस और कुछ नहीं है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस इसका उल्टा है। देखो इसमें क्या हो रहा है कि लाइट रे इस पॉइंट से आ रही है और जाने के बाद पैरेलल हो रही है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें पैरेलल आएगी, लाइट पैरेलल आएगी और आगे पॉइंट में मिलेगी। वेरी गुड, पैरेलल आई और जिस पॉइंट पे मिल जाती है उसे हम क्या कह देते हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन आएगी, इसमें कंडीशन देखो दूसरी इसमें बताता हूँ, है ना। ये हमारा, अरे ये क्या हो गया, अरे भाई, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या था कि ऐसे आ रही थी, फोकस पे फोकस से आ रही थी और पैरेलल हो रही थी। इसमें भी क्या होगा, पैरेलल आएगी, ये पैरेलल है, और यहाँ से तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन जब हम इन्हें आगे बढ़ाएंगे तो ये एक पॉइंट पर मिलेगी, इस पॉइंट पर मिलेगी, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर वो मिलेगी उसी को हम क्या कह देंगे, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यही है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में ये होता है कि लाइट रे फोकस से आती है और पैरेलल हो जाती है, फोकस से आती है और पैरेलल हो जाती है। सेकंड प्रिंसिपल फोकस में पैरेलल आती है और फोकस पे मिल जाती है, पैरेलल आती है और फोकस पे मिल जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल फोकस हो गया, ठीक है। चलिए कल अपन क्या देखेंगे, अपन को क्या बनाना है, इमेजेस बनानी है ऑब्जेक्ट की। तो उसके लिए रूल देख लेंगे अपन, जैसे अपन ने उसमें देखे थे ना, उसमें कितने रूल देखे थे अपन ने, 4 रूल देखे थे। 6 तो वो कंडीशंस हैं जिसमें अपन ने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को रखा था और इमेज बनी थी। रूल कितने थे, 4 रूल थे। बता सकते हो 4 रूल कौन कौन से थे हमारे, मिरर के यही थे रूल, ठीक है ना। पैरेलल आती है, फोकस से जाती है, फिर ये देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है और सेम पाथ पे वापस चली जाती है। हाँ ये 4 रूल हैं, ठीक है ना। ये अपने 4 रूल थे इसमें, इस तरीके से। ये फोकस है और ये पोल है, ठीक है। ये था हमारा, ठीक है। तो एक तो क्या था, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, ठीक है। सेंटर से अब एक एक पॉइंट पकड़ लो यहाँ से, 1 2 3, बस 4 रूल हो गए। एक रूल तो पैरेलल कर दिया, बाकी 3 पॉइंट खुद बता रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि भैया हमारा सेंटर क्या कह रहा है, मेरे से आएगी तो वापस मेरे से चली जाएगी, ठीक है। फोकस क्या कह रहा है, अगर मेरे पे से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये तो क्या है, पैरेलल आ रही है तो फोकस से जा रही है, ये फोकस से आ रही है तो पैरेलल जा रही है। ये क्या कह रहा है, अगर मेरे से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो सेम एंगल बनाएगी, ठीक है। ये 4 रूल है, बिल्कुल इसी तरीके से 4 रूल अपन
इसमें पढ़ेंगे, सेम टू सेम है। पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से दो तो अपन ने आज ही पढ़ ली, ठीक है ना। फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी। दूसरा बचा क्या हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर वाला भी देख लिया अपन ने। इसमें डायरेक्ट आएगी तो क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला काम होता ही नहीं है, बस 3 ही है इसमें, ठीक है।